नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू तसिहू। रोज़ा ये इस्लाम का अजीम रुकन है और बहुत बड़ी इबादत है। रोज़े के जो फ़ायदे कुरान और हदीस में बयान हुए हैं वो तो अपनी जगह है, बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार। वो फ़ायदे आखिरत के एतबार से हैं, लेकिन रोज़ा रखने के जिस्मानी भी फ़ायदे हैं। रोज़ा जिस तरह से रूहानी इबादत है, इसी तरह से जिस्मानी सेहत का भी ज़रिया है। जिस्म को भी इससे बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर लोगों को रोज़े के सिर्फ जिस्मानी फ़वाइद मालूम हो जाए कि जिस्म को कौन कौन सा फ़ायदा हासिल होता है, तो कोई मुसलमान रोज़ा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टरों की बात पर मुसलमानों को बड़ा यकीन होता है। अगर डॉक्टर किसी काम को करने के लिए कह दे, लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी चीज़ से मना कर दे किसी मरीज़ को, तो कहता है कि अरे डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टरों की बात पर लोगों को बड़ा एतमाद होता है। रोज़ों के जो फ़वाइद हैं जिस्मानी, वो तो 1400 साल पहले तबीबों के तबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले के अंदर फरमाया था। आज 1400 साल गुज़रने के बाद डॉक्टर और साइंसदानों ने तहक़ीक़ की है और बताया है कि वाक़अतन रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर वो फ़वाइद मुसलमानों को मालूम हो जाए, बल्कि मुसलमानों को क्या, गैर मुस्लिमों को भी जिन लोगों को मालूम होते जा रहे हैं, वो लोग भी मुसलमानों की तर्ज पर रोज़ा रख रहे हैं। कुरान करीम में एक जुमला है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तुम्हारा रोज़ा रख लेना ये बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है कुछ। अगर तुम कुछ जानते हो तो तुम रोज़ा रख लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया सूमू तसिहू। दो जुमले की हदीस है, बस दो जुमले हैं, सूमू तसिहू। रोज़ा रखो तुम्हें सेहत मिलेगी, रोज़ा रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे, रोज़ा रखो तुम्हें शिफा मिलेगी। दो जुमले की हदीस है। इस दो जुमले पर आजकल साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने तहक़ीक़ की है और उस नतीजे पर पहुंच गए कि जो बात हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाई थी, आज साइंसदान कह रहे कि बिल्कुल 100% वो बात हुजूर की दुरुस्त है। रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद कितने हैं वो तो हम बाद में गिनाएंगे, पहले डॉक्टरों की रिपोर्ट हम पेश करेंगे। देखिए, इंसान का जो जिस्म है ये भी एक मशीन है, पेचीदा मशीनों में से एक मशीन है। जिस तरह से दुनिया की कोई मशीन होती है, वो मशीन अगर मुसलसल चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे, तो बहुत जल्द वो मशीन ख़राब हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर चल करके मशीन को थोड़ा सा वक्फा दिया जाए, आराम दिया जाए, सुस्ता लेने दिया जाए, तो फिर वो मशीन ज़्यादा दिन तक काम करती है। और अगर कोई मशीन कंटिन्यू मुसलसल लगातार काम करती रहे, तो फिर वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह से जो इंसान का जिस्म है ये एक मशीन है और पेचीदा मशीन में से है। इंसान पूरे साल खाते रहता, पीते रहता, मालूम नहीं कौन कौन सी चीज़ खाता है, एक दिन में 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जिसकी वजह से मैदे को मुसलसल काम करना पड़ता है, जिगर को मुसलसल काम करना पड़ता है, दिल को मुसलसल काम करना पड़ता है, आँख को मुसलसल काम करना पड़ता है। तो इन आज़ा को भी आराम चाहिए। वो आराम की क्या शक्ल है? रमज़ान बेहतरीन ज़रिया है। रोज़े की हालत में ये सारे आज़ा को आराम मिल जाते हैं। अगर इंसान साल भर में रमज़ान का रोज़ा अच्छी तरह से रख ले, तो ये जो अंदरूनी जितने आज़ा हैं, दिल है, गुर्दा है, जिगर है, आंत है, इन सारे आज़ा को, आज़ाए रईसा को आराम मिल जाते हैं। और ये आज़ा बाद में जाकर के रमज़ान के बाद पहले से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और अगर ये मुसलसल आदमी खाता रहे, पीता रहे और कभी आराम न दे आज़ा को, तो क्या होगा? ये दिल, गुर्दे, मैदे फेल हो जाएंगे। ये जो लोगों के आजकल फेल हो रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। तो ज़्यादा खाने की वजह से दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, आँख को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, गुर्दे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमेशा ये सारे आज़ा काम ही में मशगूल रहते हैं। तो जब मुसलसल काम करेंगे तो थकेंगे तो फेल होंगे, तो इसलिए ये सारे आज़ा फेल हो जाते हैं।
تو انسانی جسم یہ مشین کی طرح ہے، جس طرح سے مشین کو آرام چاہیے اسی طرح سے انسانی جسم کو آرام چاہیے، اور یہ آرام رمضان میں روزے کی حالت میں ہی یہ سارے اعضاء کو ملتے ہیں۔ دوسرے یہ سمجھیے جیسے ایک گاڑی ہے، اگر گاڑی مسلسل چلتی رہے تو وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سروسنگ کرا دو تو پھر گاڑی مضبوط ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ اچھا کام کرنے لگتی ہے۔ تو یہی حال روزے کا ہے۔ روزہ سمجھیے سروسنگ کی طرح ہے، جس طرح سے کچھ دن گاڑی چلنے کے بعد اس کو سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طرح سے انسان کے جو اعضاء ہے مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اس کی بھی سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سروسنگ روزہ ہے۔ لہٰذا انسان کو سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ ضرور رکھنی چاہیے، اس کی وجہ سے اندرونی سارے اعضاء کی سروسنگ ہو جاتی ہے، سارے اعضاء کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں یہ اعضاء۔ تو حضور نے فرمایا تھا صوموا تصحوا، مسلمانوں روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی۔ پتہ چلا روزہ صرف عبادت ہی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا بھی ذریعہ ہے، اس سے بہت ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے، بہت سی بیماریاں ان کے جسم سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تو رمضان میں دیکھ لیں۔ میں تو کسی کو کہتا ہوں کہ دوسرے دنوں میں، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ جا کر کے ہسپتال چیک کرو، اور رمضان میں جا کر کے ہسپتال چیک کرو۔ دوسرے دنوں میں ہسپتال کا کوئی بیڈ ایسا نہیں ملے گا جو خالی ہو، بلکہ ایک ایک بیڈ پر 2 مریض ملیں گے۔ اب بعض مرتبہ تو بعض ہاسپٹل کے اندر ایسا حال ہو جاتا ہے کہ سارے بیڈ فل ہو کر کے مریض زمین پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، زمین پر ان کو رکھنا پڑتا ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لوگ کھاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، کھاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، اور رمضان کے دنوں میں کھانے پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو آج رمضان میں جا کر کے ہاسپٹل کو چیک کرو، بہت سارے ہاسپٹل ہوں گے جس کا بیڈ خالی ہوگا، بہت سارے ہاسپٹل ہوں گے جس میں لوگ کم ہوں گے۔ یہ کیوں؟ یہ وہی روزے کی برکت ہے کہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسم کو صحیح اور تندرست کر دیتا ہے، روزے کی وجہ سے صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ تو اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہاسپٹل میں جا کر کے کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے کہ رمضان میں دیکھو مریضوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور دوسرے دنوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وجہ وہی ہے، دوسرے دنوں میں انسان کھاتے رہتا ہے، اعضاء بیمار ہوتے ہیں، اور رمضان کے دنوں میں کھانے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اعضاء بیمار نہیں ہوتے، صحت مل جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے ڈاکٹر اور سائنسدان دونوں نے تحقیق کی ہے۔ برطانیہ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی، جو دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہے۔ وہاں کا ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے مور پالڈ۔ کیا نام ہے؟ مور پالڈ۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ایک مرتبہ اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، اسلامی کتابیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے جب روزے کا بیان آیا اور روزے کے فوائد میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں اچھل پڑا کہ اللہ نے مسلمانوں کو کتنا اچھا حکم دیا ہے، کتنا عظیم الشان نسخہ دیا ہے روزے کی شکل میں۔ چنانچہ مجھے بھی شوق ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی مسلمانوں کے طریقے پر 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، اور میں نے روزہ رکھنا شروع کیا، 1 دن رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا۔ وہ مور پالڈ جو پروفیسر ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے معدے کے اندر کئی سال سے ایک ورم اور سوجن ہو گیا تھا، میرے معدے میں ورم ہو گیا تھا، سوجن ہو گیا تھا، میرا معدہ پھول گیا تھا۔ میں نے بہت علاج کرایا ہے، برطانیہ کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں نے اپنی بیماری کا علاج کرایا، لیکن میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے روزہ رکھنا شروع کیا، ابھی 2-4 روز ہی روزہ رکھا تھا کہ میرے معدے کو آرام ملنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اور روزہ رکھنا شروع کیا، اور رکھتے پورے رمضان کا روزہ رکھا۔ وہ مور پالڈ کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، 1 مہینے کے روزہ رکھنے کی برکت سے وہ جو میرے معدے کے اندر سوجن ہو گیا تھا، اور بہت سارے ڈاکٹروں کے علاج کے باوجود بھی میرا سوجن ختم نہیں ہوا، 1 مہینے کے روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس سوجن سے نجات دے دیا، اور میرا سارا سوجن ختم ہو گیا، میری ساری بیماری شفا میں تبدیل ہو گئی۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ
کہ یہ جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی شکل میں مسلمانوں کو دیا ہے یہ کتنا عظیم الشان نسخہ ہے. کاش کہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے تو کوئی مسلمان روزہ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک پروفیسر کی رپورٹ ہوئی. ہالینڈ ایک ملک ہے جیسے نیوزی لینڈ, اسکاٹ لینڈ, تو اسی طرح ہالینڈ ایک ملک ہے. وہاں کا ایک پادری ہے, اس کا نام ہے ایلف گاڈ. کیا نام ہے؟ ایلف گاڈ. ان کا کہنا ہے یعنی شوگر کے مریضوں کو, جتنے شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ اور جتنے معدے کے مریض ہیں ان لوگوں کو 30 دن کے روزے رکھوا. جو بھی شوگر کا مریض میرے پاس آتا ہے, جن کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے, یا معدے کا مریض میرے پاس آتا ہے, تو میں ان کو کہتا تھا کہ روزہ رکھو, معدے کو آرام دو, کھانے سے پرہیز کرو, روزہ رکھو. اور 30 دن کا روزہ رکھواتا میں ان سے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شوگر والوں کا شوگر کنٹرول ہو گیا, دل کے مریضوں کی گھبراہٹ اور سانس کی جو بیماری ہے اور دل کے جو دورے پڑتے ہیں, ہارٹ اٹیک سمجھے کہ نا, ان لوگوں کا وہ کم ہو گیا. اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا, جن لوگوں کے معدے کے اندر بیماری ہے, کیونکہ جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں وہ معدے کے اندر جاتا ہے. معدے کا کام ہی ہے اس کو تحلیل کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں ایک دوسرے میں جذب کرنا, ملانا, یہ معدے کا کام ہے. وہ سپلائی کرتا ہے ہر جگہ. تو کہتے ہیں کہ معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا روزہ رکھنے کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک انگریز ماہر نفسیات ہے جس کا نام ہے سگمنڈ فرائڈ. کیا نام ہے؟ سگمنڈ فرائڈ. ان لوگوں کے نام بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں, جلدی بولنے بھی نہیں ہوتا ہے. تو انگریز ہے, ماہر نفسیات ہے اور نام ہے سگمنڈ فرائڈ. ان کا کہنا ہے کہ روزے کی وجہ سے ٹینشن, ڈپریشن, جسمانی کھنچاؤ, ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے. آج کل دیکھیے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, ٹینشن کا شکار ہے. اکثر لوگوں کو ٹینشن کی بیماری ہے, ذہنی دباؤ کی بیماری ہے, ذہنی ڈپریشن کی بیماری ہے, جسمانی کھنچاؤ کی بیماری ہے. تو اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹینشن دور ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ وہ روزہ رکھا کریں. اسی طرح سے ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی, انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی ایک تحقیقاتی ٹیم پڑوسی ملک پاکستان گئی رمضان کے مہینے میں. کراچی اور فیصل آباد جو پاکستان کا مشہور شہر ہے, وہاں ان لوگوں نے دورہ کیا. وہاں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ بہت عجیب و غریب رپورٹ ہے. وہ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, بغیر وضو کے نماز ہو نہیں سکتی. تو یہ وضو کی برکت کی وجہ سے ناک کی بیماری, کان کی بیماری اور گلے کی بیماری دور ہو جاتی ہے. کیونکہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا پڑتا ہے, کلی کرنے کی وجہ سے منہ میں پانی ڈالنا پڑتا ہے, جب آدمی مسح کرتا ہے تو گلے پر ہاتھ پھیرتا ہے. تو یہ سب بیماری وضو کی برکت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں چونکہ مسلمان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے کم کھاتا ہے, اس کم کھانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ معدے کی بیماری, جگر کی بیماری, دل کی بیماری اور اعصاب کی بیماریوں میں یہ مسلمان کم مبتلا ہوتے ہیں, غیر مسلم زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک رپورٹ ہے جو امراض قلب کے جو ماہرین ہیں, دل کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں, ان لوگوں کی ایک ٹیم نے مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے افراد, جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, ان لوگوں میں چربی کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کولیسٹرول جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے, کولیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے دورے آدمی کو نہیں پڑتے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے, اور دل کی جو دوسری بیماریاں ہیں, دھڑکن وغیرہ, ان چیزوں کا بھی خدشہ کم ہو جاتا ہے, بہت ہی کم ہوتا ہے. اسی طرح سے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق انسان چونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن بھر بھوکا رہتا ہے, تو اس دوران اس کے بدن میں ایسے خلیات پیدا ہوتے ہیں جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. دیکھیے انسان کے جسم کے اندر 37 خرب خلیے ہیں, 37 خرب, ارب نہیں خرب, 37 خرب خلیے ہیں. تو روزہ رکھنے کی وجہ سے
इंसान चूँकि भूखा रहता है, भूखा रहने की वजह से नए खलिए पैदा होते हैं, और ये खलिए वो होते हैं जिसका ताल्लुक दिमाग से होता है, और ये पैदा होने के बाद डायरेक्ट दिमाग में पहुंचते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ज़हनी जो दबाव होता है, तनाव, उसके अंदर कमी आ जाती है और जहन और दिमाग पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है रोज़ा रखने की वजह से, और रोज़ेदार अपने आप को पहले से ज़्यादा चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करता है। इसी तरह से एक रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का माहिर तिब है एक, जिसका नाम है डॉक्टर राजीन मारूफ। क्या नाम है? डॉक्टर राजीन मारूफ। राजीन मारूफ। उनका कहना है कि अगर मुसलमान अच्छे तरीके पर अपने जिस्म को और जहन को रमज़ान से पहले ही रोज़े के लिए तैयार कर लें, रमज़ान आने से पहले अपने जिस्म को भी और जहन को भी रोज़ा रखने के लिए तैयार कर ले, तो इतने फ़ायदे उनको मिलेंगे रोज़े में, इतने फ़ायदे मिलेंगे कि इंसान हैरत में पड़ जाएगा। बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं रोज़ा रखने की वजह से, जैसे चिड़चिड़ापन की बीमारी दूर होती है, सीने में जलन की बीमारी दूर होती है, इसी तरह से वज़न के अंदर कमी आ जाती है, मोटापा कम हो जाता है और जिस्म पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एक डॉक्टर है जिसका नाम है पार्सिलोस, डॉक्टर पार्सिलोस। उनका कहना है कि अगर किसी बीमारी का इलाज करना हो तो दवाई देने के बजाय मरीज़ को भूखा रखा जाए। जितना फ़ायदा दवाई नहीं करती उससे ज़्यादा फ़ायदा भूख करता है। ये भूख मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये भूख रोज़े की हालत में होता है। तो इसलिए मरीज़ों को, डॉक्टरों को चाहिए कि मरीज़ों से रोज़ा रखवाए। ये रोज़ा रखना बहुत सारी बीमारियों को खुद ब खुद दूर कर देता है। इसी तरह से एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर हिल्बा। उनका कहना है, वो अपना मामूल बताते हैं कि हमारे पास जब कोई मरीज़ आता है तो हम जो इलाज करते हैं सबसे पहले उनकी ग़िज़ा को रोक देते हैं, ग़िज़ा नहीं देते हैं, कुछ दिनों तक खाना मना कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद तब उनको कहते हैं खाने के लिए, और वो भी हल्की फुल्की ग़िज़ा, मामूली ग़िज़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी वजह से जो बीमारी लेकर के आता है वो सारी बीमारी दूर हो जाती है। चुनांचे बहुत सारे मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में डॉक्टर और साइंसदान खुद क्या कहते हैं, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। उन्होंने रोज़े के फ़वाइद सुन लिए, देख लिया, तहक़ीक़ कर लिया उन्होंने कि रोज़े के बहुत सारे जिस्मानी फ़ायदे हैं, बहुत सारी बीमारी खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो दूसरे मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम डॉक्टर और गैर मुस्लिम साइंसदान, वो लोग पूरे रमज़ान का रोज़ा पाबंदी के साथ रखते हैं और उससे बीमारी दूर हो जाती है। इसी तरह से रोज़े के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने की वजह से जिस्म के अंदर से जहरीले मादे ख़त्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। देखो, जब इंसान खाते रहता है तो ज़्यादा खाने की वजह से जिस्म के अंदर जहरीले मादे पैदा होते हैं। इस जहरीले मादे की वजह से बहुत सारी बीमारी पैदा होती है, ठीक है। तो जब आदमी रोज़ा रखता है, अब भूखा रहता है, तो भूखे होने की हालत में वो जो जहरीला मादा पैदा होनी चाहिए वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, जहरीला मादा पैदा नहीं होता है, समझे कि ना। और जिस्म मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाता है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि अस्सौम, कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। ज़कात का काम क्या है? किसी चीज़ को पाक कर देना। जैसे हम माल की ज़कात निकालते हैं तो ज़कात निकालने की वजह से माल क्या हो जाता है? पाक हो जाता है। तो इसी तरह से जिस्म की जब ज़कात निकालेंगे तो जिस्म पाक हो जाएगा, और जिस्म की ज़कात है रोज़ा। तो रोज़ा रखने की वजह से जहरीले मादे दूर हो करके जिस्म की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है और जिस्म बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है। इसी तरह से रोज़े के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने की वजह से कोलेस्ट्रॉल के अंदर कमी आ जाती है। इसी तरह से एक फ़ायदा ये है कि दिमाग तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। रोज़ा रखने वाले का दिमाग ज़्यादा काम करता है, याददाश्त बढ़ जाती है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ जाता है, पहले से ज़्यादा हो जाता है। एक फ़ायदा ये है कि जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ात कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, अल्लाह ने हर जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत रखी है, क़ुव्वत मुदाफ़ात, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, समझे कि ना। ये क्या है? अल्लाह ने हर आदमी के अंदर एक क़ुव्वत रखी है। जब कोई बीमारी आती है तो इंसान पर हमला करती है, अटैक करती है, तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ात जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, ये जितना ज़्यादा मजबूत होगी ना, बीमारी को उतना दूर रखेगी। और जब ये क़ुव्वत कमज़ोर पड़ेगी तो जैसे बीमारी हमला करेगी तो हमला कर ही जाएगी और बीमार आदमी हो जाएगा, समझे कि ना। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ात जो है इंसान का मजबूत होनी चाहिए। ये जितना पावरफुल रहेगा, मजबूत रहेगा, बीमारी कोई नहीं आएगी।
जो लोग जो बहुत सालों तक बीमार नहीं होते, वजह वही होती है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ात बहुत मजबूत होती है। तो रोज़े का एक फ़ायदा ये होता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ात में कई गुना इजाफा हो जाता है और बीमारी को रोकने की सलाहियत बढ़ जाती है। बीमारी अब अटैक नहीं कर सकती उस बंदे पर। इसी तरह से एक फ़ायदा ये होता है रोज़ा रखने का कि हाजमा, निज़ाम हज़म जो है पहले से ज़्यादा बेहतर काम करता है, हाजमा मजबूत हो जाता है, मैदा पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसी तरह से रोज़ा रखने का एक फ़ायदा ये है कि इंसान का वज़न कम होने लगता है, घटने लगता है और ज़ायद चर्बी कम हो जाती है। देखिए, इंसान जब खाता है, ज़्यादा खाएगा तो चर्बी ज़्यादा होगी और जब ज़्यादा चर्बी होगी तो इंसान मोटा ज़्यादा होगा। ये जो आजकल मोटापा बढ़ते गया ना, वजह ये है कि क्या कहते हैं, चर्बी ज़्यादा होती है। चर्बी ज़्यादा क्यों होती है? खाता ज़्यादा आदमी, समझे कि ना। तो जब ज़ायद खाएगा तो चर्बी ज़्यादा होगी और जब ज़ायद चर्बी होगी तो आदमी मोटा होता जाएगा। तो मोटापे को कम करने का बेहतरीन इलाज ये है कि चर्बी को कम किया जाए और चर्बी कम होगा कम खाने से। और कम खाना कब होगा? रोज़ा रखने की हालत में। जब आदमी रोज़ा रखेगा तो कम खाएगा, खाने में परहेज़ करेगा। तो रोज़ा रखने की वजह से इंसान के मोटापे के अंदर भी कमी आती है। इसी तरह से रोज़ा रखने का एक फ़ायदा जो आजकल अभी कुछ दिन पहले हमने बयान किया, टेंशन। हर 2-4 बंदों में देखो तो क्या कहते हैं, हर बंदा टेंशन का शिकार है। जिसको पूछो तो बोलता है आज इसका टेंशन है, माल का टेंशन है, तो घर बार का टेंशन है, तो बीवी का टेंशन है, तो बच्चों का टेंशन है, तो बीमारी का टेंशन है, तो कारोबार का टेंशन है। हर दूसरा तीसरा बंदा लगता है टेंशन का शिकार है। तो जो लोग अपना टेंशन दूर करना चाहते हैं, जहनी दबाव दूर करना चाहते हैं, उनके लिए रोज़ा बेहतरीन इलाज है। ऐसे अफराद को चाहिए कि रोज़ा रखा करें। उनका टेंशन दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा, घबराहट में कमी आएगी। इसी तरह से रोज़ा रखने की वजह से क्या होता है, खून की मिक़दार में कमी आ जाती है, खून के अंदर कमी आती है और पट्ठों पर दबाव कम पड़ता है, जिसकी वजह से दिल को बहुत ज़्यादा आराम और सुकून मिलता है। जब दिल को आराम और सुकून मिलता है तो फिर दिल की बीमारियां नहीं होती, दिल के दौरे नहीं होते, हार्ट अटैक नहीं होता, घबराहट नहीं होती है, लेकिन दिल को सुकून मिलता है। और एक साल के अंदर 1 महीने के बराबर दिल को आराम और सुकून ज़रूरी है। लिहाजा वो लोग जो लोग हार्ट अटैक का शिकार हैं, उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि रोज़ा रखा करे, इंशाअल्लाह उसका हार्ट अटैक दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह से रोज़ा रखने का एक फ़ायदा ये है कि ज़ाहिरी खूबसूरती भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। यानी रोज़ेदार के चेहरे को आप देखिए तो ज़ाहिरी तौर पर भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है बंदा, समझे कि ना। पहले से ज़्यादा चेहरे पर नूरानियत आ जाती है। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, हफ्ते में 2 दिन हुजूर हमेशा रोज़ा रखा करते थे, सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन। हमेशा पूरी ज़िंदगी हुजूर का ये मामूल रहा। इसकी वजह से चेहरे पर नूरानियत आती है, चेहरे पर क्या तो खूबसूरती बढ़ती है। तो लोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्रीम लगाते हैं, लोग खूबसूरती बढ़ाने के लिए किस्म किस्म के लोशन लगाते हैं, औरतें लगाती हैं। तो औरतों को चाहिए कि वो रोज़ा रखा करें, इंशाअल्लाह उसकी खूबसूरती खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसी तरह से रोज़ा रखने की वजह से बीपी और शुगर अपने लेवल पे आ जाता है। आजकल अक्सर लोग बीपी के शिकार हैं या शुगर के शिकार हैं। अक्सर लोग बीपी और शुगर के मरीज़ हैं, उन लोगों को चाहिए कि रोज़ा रखा करें, इंशाअल्लाह उसकी बीपी भी कंट्रोल हो जाएगी और शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। और याद रखिए, रोज़ा का सबसे अहम फ़ायदा जो होता है वो तो दिल पर होता है। दिल की बीमारियों को ठीक कर देता है, दिल की जितनी भी बीमारी है सब ठीक हो जाती है। इसी तरह से रोज़े का दूसरा असर जो हैरान कुन हद तक जो फ़ायदा होता है वो जिगर पर होता है। जिगर ये इंसान का फ़िल्टर वाला काम करता है, समझे कि ना, फ़िल्टर। और जिगर का सिर्फ एक ही काम नहीं है, याद रखना है, जिगर के तकरीबन 15 काम है। इंसान का जो जिगर है, लीवर उसके 15 काम हैं। ये 15 काम जो रोज़ाना करता है तो जिगर को थकान हो जाती है और थकान की वजह से वही जिगर फेल होने लगता है। तो डॉक्टरों का कहना है कि 1 साल में 1 महीने के बराबर जिगर को आराम चाहिए। और ये दूसरे दिनों में मुमकिन नहीं है, रमज़ान में हो सकता है, क्योंकि रमज़ान में आदमी रोज़े से रहता है। रोज़ा रखने की वजह से आखिरी खाना देखो आदमी कब खाता है, सहरी में। वो जो खाना खाया 9-10 बजे तक, 8 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक हज़म हो जाता है। उसके बाद से लेकर के शाम तक खाने को हज़म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिल को 5-6 घंटा बिल्कुल आराम और सुकून मिल जाता है। ये जो आराम सुकून मिलता है, इसकी वजह से दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है और दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी तरह से रोज़े का असर तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पड़ता है, मैदे पर पड़ता है। देखिए, मैदा ये सारी बीमारियों की जड़ यही है। मैदा अगर मजबूत है तो बीमारी हमला नहीं कर सकती।
मैदा कमज़ोर पड़ेगा तो सारी बीमारी हमला करेगी, अटैक करेगी, समझे कि ना। तो मैदे का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैदे पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है रोज़ा रखने की वजह से। क्या होता है, रोज़ा रखने की वजह से मैदे के अंदर तेज़ाबियत जमा नहीं होती है। और जब आदमी रोज़ा नहीं रखता, खाते रहता, पीते रहता तो उसमें तेज़ाबियत जमा हो जाती है। और जब रोज़े की हालत में तेज़ाबियत जमा नहीं होती है तो उसकी वजह से मैदे के खलिए को आराम मिल जाता है। और इस आराम की वजह से मैदा पहले से ज़्यादा कामयाब हो जाता है, पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के काम करता है। तो ये इतने सारे फ़ायदे हैं। और आजकल जो लोग अक्सर बीमारियों का शिकार रहते हैं, बीपी, शुगर और हार्ट अटैक और गैस, यही सब बीमारी ज़्यादा आम है। इन सब मरीज़ों के लिए रोज़ा बेहतरीन नुस्खा है, अजीम नुस्खा है। और रमज़ान का महीना मरीज़ों के लिए ये गोल्डन चांस है। मरीज़ों को चाहिए कि रोज़ा का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अक्सर व बेशतर बीमारी रोज़ा रखने की बरकत की वजह से दूर हो जाएगी। अंदर अल्लाह ताला ने अंदर जो आज़ा रखे हैं, तब क्या कहते हैं 78 आज़ा है, 78, लेकिन ना हर एक का अलग अलग काम है, हर एक का अलग अलग सिस्टम है। अल्लाह ने हर एक का सिस्टम बना रखा है। तो ये सारे आज़ा जो आज़ाए रईसा हैं, रोज़ा रखने की वजह से सबको सुकून मिल जाता है। एक महीने के लिए सबको आराम मिल जाता है। देखो जैसे इंसान काम करते 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 मुसलसल थक जाता है, जब मुसलसल काम करने लगे तो थक जाता है। थकने के बाद उसको क्या चाहिए, रेस्ट, आराम, सुकून, नींद चाहिए, उसको सुला दो। जब आदमी क्या कहते सो जाता है और नींद से फारिग हो जाता है तो पहले से ज़्यादा चुस्त हो जाता है या नहीं। जितना थका हुआ था सारी थकान दूर हो जाती है नींद लेने के बाद। जब नींद से बेदार हो जाता है तो बिल्कुल चुस्त हो जाता है, समझे कि ना, पहले से ज़्यादा खुशी महसूस करता है। जितनी थकान थी सारी थकान दूर हो जाती है, कहता है कि बिल्कुल अल्लाह का करम है कि बहुत सुकून मिल गया। तो इसी तरह से सारे आज़ा पूरे साल काम करते रहते हैं, करने की वजह से थक जाते हैं। इनको चाहिए आराम। आराम के लिए अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया है और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा है ताकि सारे आज़ा को सुकून मिल जाए। और ये रोज़ा रखने की वजह से सुकून मिलता है तो सारे आज़ा पहले से ज़्यादा बेहतर काम करने लगते हैं। तो खुलासा ये है कि रोज़ा रब्बे करीम की तरफ से एक अज़ीम तोहफ़ा है। हम रोज़ा रख कर के मैदे की तमाम बीमारियों को, मोटापे को, शरीयानों का सख्त होना, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों की मुश्किलात, दमा, सांस की बीमारी और क्या कहते हैं ये और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से इंसान को नजात मिलता है। तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 1400 साल पहले एक जुमला फरमाया था कि सूमू तसिहू, रोज़ा रखो तुम्हें सेहत मिलेगी। आजकल साइंसदान और डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि रोज़ा रखने की वजह से वाक़ईतन सेहत मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, उन लोगों को सेहत मिलती है जो रोज़ा रखने के दौरान खाने पर कंट्रोल करते हैं। याद रखना, सहरी में, इफ्तारी में कम खाते हैं। रोज़ा रखने की वजह से कोई बीमारी नहीं होती, याद रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं रोज़ा रखने की वजह से बीमार होता है। रोज़ा रखने की वजह से कोई बंदा बीमार नहीं होता है। रमज़ान में जो लोग बीमार होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो सहरी या इफ्तारी में अलग टप खाते हैं या उल्टा सीधा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, नल्ले तक दबा करके खा लिया। तो जब बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर आज़ा को वही काम करना पड़ेगा और आज़ा थकेंगे तो ये आदमी बीमार होगा। तो रोज़ा रखने की वजह से कोई बीमार नहीं होता है। रमज़ान में रोज़े की हालत में अगर कोई बंदा बीमार होता है तो ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादा खाएंगे आज़ा को क्या कहते फिर आराम नहीं मिलेगा। तो इसलिए रमज़ान में चाहिए कि खाने पे कंट्रोल करें, खाना कम करो, जितना कम खाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो पता चला कि रोज़ा रूहानी एतबार से भी इंसान को ताकतवर करता है और जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर करता है। मुसलमानों को चाहिए कि क्या कहते रोज़े का एहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों का अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और तमाम मुसलमानों को रोज़ा पाबंदी के साथ रखने की तौफीक नसीब